वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारतीय महिलाओं के पास सामूहिक रूप से 24,000 से 25,000 टन सोना है, जो आभूषण के रूप में दुनिया के कुल गोल्ड रिजर्व का लगभग 11% है। वहीं दूसरी ओर देश के मदिनरों का गोल्ड रिजर्व 5,000 टन से ज्यादा है। इसका मतलब है कि देश में 30,000 टन से ज्यादा गोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम से अलग है। क्या आपको पता है कि भारत के घरों और मंदिरों में इतना सोना मौजूद है कि कई देशों के गोल्ड रिजर्व भी इसके सामने कुछ नहीं है? अगर यह सोना भारत की इकोनॉमी का हिस्सा बन जाए, तो क्या भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में कितना सोना है, यह इकोनॉमी को कैसे प्रभावित कर सकता है और इसका क्या भविष्य हो सकता है। गोल्ड भारत के स्पॉट मार्केट में 86,000 रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं देश के वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में 85,000 रुपए के पार चला गया है। दोनों ही जगहों पर गोल्ड ने एक नया माइलस्टोन बनाया है। मतलब साफ है कि देश के लोगों के पास या तो फिजिकल रूप में रखा सोना हो या फिर ऑनलाइन के रूप सभी तरह से कमाई करा रहा है। भारत के लोगों के लिए गोल्ड हमेशा ही एक आकर्षण का केंद्र रहा है। यही वजह है पुरातन काल से देश के लोगों ने गोल्ड को अपने सबसे करीब समझा है। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत के लोगों के ज्यादा सोना है। कई जानकारों का तो यहां तक कहना है कि जितना सोना भारत के घरों में रखा है, उतना तो दुनिया के किसी देश के रिजर्व में भी नहीं होगा। साथ ही कई एक्सपर्ट तो यह भी कहते हैं दुनिया का आधा सोना भारत के घरों में रखा है, वो भी तब जब देश विकासशील देशों की कैटेगरी में है। ये वो सोना है जो आम लोगों के जीवन का हिस्सा तो है, लेकिन इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है। अगर आम लोगों के पास रखा सोना देश के इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा बन जाए, तो देश एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। घरों में रखा गोल्ड देश इकोनॉमी के पंख सिर्फ खोलेगा ही नहीं, बल्कि उन्हें उसे एक नई ऊर्जा और रफ्तार भी देगा। भारत दुनिया के कई विकसित देशों से काफी आगे निकल जाएगा। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर घरों में रखा हुआ सोना कैसे देश को सोने की चिड़िया बना सकता है। भारत के घरों में कितना सोना? सोना लंबे समय से भारत में धन, परंपरा और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक रहा है, खासकर महिलाओं के बीच, जिनका सोने के आभूषणों से गहरा संबंध है। यह भारतीय समारोहों, विशेष रूप से शादियों में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। चाहे वो आभूषणों के रूप में हो या साधारण गोल्ड बार्स रूप में, कोई भी भारतीय शादी सोने के बिना पूरी नहीं होती है। सोने के प्रति इस सांस्कृतिक आकर्षण के कारण भारतीय महिलाओं ने इसकी पर्याप्त मात्रा है, जो अक्सर पीढ़ियों से चली आ रही है, जिसकी वजह से भारत सोने के स्वामित्व में, विशेषकर घरेलू सोने में, ग्लोबल लीडर बना हुआ है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाओं के पास 24,000 से 25,000 टन सोना है। यह आंकड़ा दुनिया के कुल गोल्ड रिजर्व का लगभग 11% है। मंदिरों में कितना सोना छुपा है? अगर बात मंदिरों में रखे गोल्ड की करें तो वो भी कम है। देश के मंदिरों में रखा गोल्ड भी दुनिया के किसी गोल्ड रिजर्व से कम नहीं है। जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस, चीन जैसे देश के मंदिरों के गोल्ड रिजर्व के सामने कुछ भी नहीं है। साल 2024 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के मंदिरों का गोल्ड रिजर्व 5,000 टन से ज्यादा है, जिसके अगले कुछ सालों में 10,000 टन होने का अनुमान जताया जा रहा है। अगर ऐसा होता है कि भारत के मंदिरों का गोल्ड का रिजर्व अमेरिका के गोल्ड रिजर्व से भी आगे निकल सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत के पास जितना सोना सिस्टम नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा गोल्ड घरों और मंदिरों में मौजूद है। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया का आधा सोना देश के घरों और मंदिरों में मौजूद है। भारत में कहां की महिलाओं के पास है सबसे ज्यादा गोल्ड? दक्षिण भारत में महिलाएं सोने के स्वामित्व के मामले में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दक्षिणी क्षेत्र में भारत के कुल सोने का 40% हिस्सा है, जिसमें अकेले तमिलनाडु का 28% हिस्सा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 2020 से 21 की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि भारतीय परिवारों के पास 21,000 से 23,000 टन सोना है। 2023 तक यह आंकड़ा लगभग 24,000 से 25,000 टन या 25 मिलियन किलोग्राम से अधिक सोना तक बढ़ गया था, जो देश की संपत्ति के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर भारत के घरों में गोल्ड का वॉल्यूम कितना ज्यादा है। दुनिया के 5 देशों से ज्यादा।
भारतीय महिलाओं के पास मौजूद कुल सोना दुनिया के टॉप 5 देशों के कुल गोल्ड रिजर्व से अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 8,100 टन सोना, जर्मनी के पास 3,300 टन, इटली के पास 2,450 टन, फ्रांस के पास 2,400 टन और रूस के पास 1,900 टन सोना है। यदि इन देशों के संयुक्त भंडार पर भी विचार किया जाए तो भी वे भारत में महिलाओं के स्वामित्व वाले सोने से कम हैं। ऑक्सफोर्ड गोल्ड ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय परिवारों के पास दुनिया का कुल 11% सोना है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के संयुक्त भंडार से भी अधिक है। भारत की इकोनॉमी को कैसे बदल सकता है यह सोना? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर यह सोना भारत की इकोनॉमी में आ जाए तो क्या होगा? अगर भारतीय लोग अपने सोने को बैंक में जमा कराएं, तो भारत गोल्ड इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन सकता है। सरकार की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत लोग अपने सोने को बैंक में जमा करके ब्याज कमा सकते हैं। इससे देश की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिल सकता है। सरकार अपनी पॉलिसी को और रिफाइन करने की जरूरत है, जिससे घरों रखा सोना देश के सिस्टम में आ सके और इकोनॉमी को बूस्ट करने में काम आ सके और भारत की मुद्रा और मजबूत हो सकती है। दिल्ली में सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर। आज के समय में सोने की कीमतें नए रिकॉर्ड बना रही हैं। दिल्ली में सोने की कीमत 86,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी है। वहीं चांदी भी 96,500 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि जिनके पास सोना है वे बिना कुछ किए भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। भारत में मौजूद यह सोना सिर्फ धरोहर नहीं है, बल्कि देश की इकोनॉमी को एक नई ऊंचाई तक ले जाने की क्षमता रखता है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वह दिन दूर नहीं जब भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो क्या आपको लगता है कि भारत को अपने घरेलू गोल्ड को इकोनॉमी का हिस्सा बनाना चाहिए? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ।